हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 से इंडियन इकोनॉमी 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो ना, तो कैसे कम से कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ना, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। बीकॉम सेम 6 की अगर आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है, जहां पे हमारी बीकॉम सेम 6 की एज पर एनईपी की बैच भी है और अभी उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? आज क्या ज्वाइन कर लो, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा इंप्रूव हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे सबसे पहले मैं आप लोग को पेपर पैटर्न बताऊंगा। अब बात करें तो आप लोग की एग्जाम कितने मार्क्स की होगी, तो टोटल 50 मार्क की आपकी एग्जाम होने वाली है और 50 मार्क के एग्जाम के लिए आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो होंगे टोटल 18 मार्क्स। ठीक है, अब बात करें तो आपको कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखो आपका पेपर किस तरह से होगा वो बता देता हूं। देखो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, जो कि 10 मार्क का होगा। अब देखो 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 मार्क के, इस तरह से 50 मार्क टोटल हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3, चौथा क्वेश्चन यूनिट 4 और एमसीक्यूज जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चारों यूनिट को मिल करके पूछे जा सकते हैं। 1 to 4 चारों को मिला के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें तो एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे, तो टोटल 12 एमसीक्यूज देके रखे होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। 2 एमसीक्यूज आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। एक एमसीक्यूज 1 मार्क का होगा, तो ये पूरा आपका 10 मार्क का रेडी हो जाएगा। अब आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो देखो आप लोग के पास अगर टेक्स्ट बुक है कुमार प्रकाशन की, तो उसके पीछे एमसीक्यूज देके रखे हुए हैं, वो एमसीक्यूज अच्छे से करके जाना। ज्यादातर चांसेस है उसमें से ही आए, बट ऐसा भी हो सकता है कि बीच में से भी पूछ ले एमसीक्यूज, मतलब चैप्टर के बीच में से। तो आप लोग ने अगर कंटेंट पढ़ा होगा तो वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, बट कुमार प्रकाशन की बुक के पीछे जो एमसीक्यूज दिए ना वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो पहली चीज एमसीक्यूज आप बुक में से प्रिपेयर कर लोगे। दूसरा, अगर आप लोग ने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, तो हमारे सब्सक्रिप्शन के अंदर टेस्ट सीरीज देके रखी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज है, जहां पे आप टेस्ट दे सकते हो और आपको वहां पे तुरंत के तुरंत मार्क्स भी मिल जाएंगे, एज वेल एज सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि कौन से एमसीक्यूज आपने गलत की है। ठीक है, और उसका क्या सही आंसर है। तुरंत आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और करेक्ट आंसर भी पता चल जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर देना अगर आप लोग ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो। बाकी अगर नहीं लिया है तो जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं या तो एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक के पीछे से भी एमसीक्यूज पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बाकी सारे चैप्टर्स के पेपर पैटर्न की। तो आपको पता है आपके जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम है ना, उसका पेपर पैटर्न कैसे हो सकता है कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन, 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन, या 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बट चांसेस है इसके अंदर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिले ये वाली एग्जाम में कि 10 मार्क के और में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके और में 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क का ना पूछते हुए ये लोग 5-5 मार्क का 2 क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अगर देखो इस तरह की पैटर्न हुई, 5-5 मार्क वाला और में आया, तो डेफिनेटली 100% मैं जो बता रहा हूं उसमें से आएगा ही आएगा। बट अगर मान लो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आया, तो मैं जो बताने वाला हूं आईएमपी क्वेश्चन, उसमें आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, या तो ऊपर वाला या तो फिर नीचे वाला। ठीक है, बाकी सब में भी सेम पैटर्न ही आपको देखने को मिल सकती है, 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन। बट मैंने कहा कि चेंजेस हो सकते हैं, पहली बार एग्जाम हो रही है एज पर एनईपी, तो चेंजेस हो सकते हैं, 5-5 मार्क भी पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। बट मैं ये कहूंगा कि पहले भी है ना, इंडियन इकोनॉमी 2 की जो एग्जाम होती थी उसमें एमसीक्यूज आते थे, तो एमसीक्यूज के तो आपके यहाँ पे 10 मार्क पक्के हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क पक्के हो जाएंगे तो 18 पासिंग है। देखो 8 मार्क्स और आप लिख के आओगे तो आप अच्छा खासा कवर कर लोगे। और अगर आप लोग ने हमारे एमसीक्यूज अटेंड किया है तो डेफिनेटली आपके ये 10 मार्क मैंने पक्के कर दिए। ठीक है, एमसीक्यूज की टेस्ट दे देना बढ़िया तरीके से, आपके 10 मार्क पक्के हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं अपने यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस देके रखे हैं, ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। एक है क्वांटम चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड,
ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक इंटरनेशनल ट्रेड और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ना इंटरनेशनल ट्रेड से और ये 2 क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से, फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी आ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग और फीचर। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना। अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी पूछा तो आप लिख के आओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रीफर करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन दूं इस पूरे चैप्टर में तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला कर लेना, ठीक है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर एंड मोमेंट पे देख रहे हो तो ये क्वेश्चन तो करके ही जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे डबल टिक भी कर देता हूँ। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन के वीडियोस चाहिए तो हमारे ऐप पे सब्सक्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। उसमें से नोट्स भी प्रोवाइड है हमारे ऐप के अंदर, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी हो जाए करके जाना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कह सकता ये कोई भी आ सकता है। तो ये 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने जैसा कि कहा 10 मार्क के और में जो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है या तो ये हो सकता है या तो फिर ये वाला हो सकता है। अगर मान लो 5-5 मार्क का है तो शायद तीनों 3 देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। देखो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एंड मोमेंट पे आप कौन से 2 यूनिट करके जाओगे जो इजी है, जिसके बेसिस पे आप आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को देखना। देखो यूनिट नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई's अप्रोच ऑफ M1, M2 एंड M3, M4, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और वर्किंग एंड प्रॉब्लम ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, ये 4 क्वेश्चन कर लेना। अब एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने दिया नहीं है, शायद वो आ भी सकता है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। बट इसमें इस चैप्टर में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये कर लेना, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। अब देखो लास्ट दिन देख रहे हो वीडियो तो ये वाला क्वेश्चन करके जाना और साथ साथ में आप मॉनेटरी पॉलिसी वाला क्वेश्चन भी करके जाना। ये दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जिसके चांसेस जो है वो ज्यादा एग्जाम में आने के, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी चीज आए आप अच्छे से लिख के आना, टूल्स पूछे तो भी लिख के आना। और टूल्स तो आपने ना 12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इजी है जो मैंने आपको बता दिए। तो टोटल 2 यूनिट का बताया और सेम चीज है 10 मार्क के और में 10 मार्क का आता है तो कोई भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसमें से तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यूनिट नंबर 3 आपका फिस्कल पॉलिसी। तो इस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या करना है, तो एक फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव कर लेना, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया टैक्स स्ट्रक्चर, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, और शायद डिफेक्ट भी पूछ सकते हैं पर कैरेक्टरिस्टिक्स आप करके जाना। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर के मीनिंग, पर्पस और इंपॉर्टेंस, डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मीनिंग, नेसेसिटी एंड इफेक्ट्स, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर 3 से। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक और क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, वो है टाइप ऑफ डेफिशिएट। बहुत इजी क्वेश्चन है टाइप ऑफ डेफिशिएट, ठीक है। वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे ऐप में इसके वीडियो के एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इसके नोट्स दोनों ही अवेलेबल है। तो अगर एंड मोमेंट पे फटाफट पढ़ना है, कम टाइम में पढ़ना है तो आप हमारे ऐप में ज्वाइन हो सकते हो। अभी सब्सक्रिप्शन भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे, तो ज्वाइन हो सकते हो और सारे वीडियो के एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हो और एग्जाम में लिख के आ सकते हो। क्लियर? तो ये मैंने टोटल 3 बताए और सेम चीज 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन या 5-5 मार्क का आ सकता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है, या तो ये वाला या तो ये 2 देखने को मिलेंगे या तो ये वाला देखने को मिल सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अब देखो थोड़ा बहुत प्रमोशन हम भी कर ले आपके लिए, इतना सब लेके आते हैं, ठीक है। तो सेम 6 का हमारा कोर्स है, अगर आप उसको परचेस करना चाहते हो तो इसकी प्राइस अभी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि एग्जाम नजदीक है। आप जाकर के परचेस कर सकते हो, बहुत रीजनेबल प्राइस है, जहां पे 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 5 सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट 2, ऑडिटिंग 2, IKS इन अकाउंटिंग, सैम्पलिंग इन रिसर्च, फिर इंडियन इकोनॉमी 2। इस तरह से 5 सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और ये टारगेटेड बैच फॉर एज पर NEP फॉर बीकॉम सेम 6। तो आप लोग जरूर ज्वाइन होना। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में ज्यादा डिटेल पता लगाना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो 720201
1221 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हो, या तो हमारे बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। और अगर हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे हमारी ऐप का नाम है UGT। आज के आज आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो, बहुत फायदे कारक है हमारी ऐप, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल्स दे दी। अब बढ़ते हैं लास्ट यूनिट नंबर 4 पे। तो यूनिट नंबर 4 है फेडरल फाइनेंस सिस्टम। इसमें मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं और ये 3 क्वेश्चन मोस्ट IMP है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस, इश्यूज इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन और लेटेस्ट 15th फाइनेंस कमीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला तो करके ही जाना, ठीक है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए और इन 3 क्वेश्चन में से आने के चांसेस ज्यादा है, या तो ऊपर वाला 10 मार्क का या नीचे वाला 10 मार्क का, ठीक है। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, पेपर पैटर्न बता दी। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट दिन देख रहे हो तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से 2 यूनिट करके जाए और हम आसानी से पास हो जाए, ठीक है। तो चलिए बता देता हूं मैं आपको। इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, अपने इंडेक्स के अंदर पहुंच गए, यस। तो इसमें मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 करके जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन है और इसमें आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यूनिट 3 और यूनिट नंबर 4 करके जाओगे तो आपको आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट अगर मान लो आपको इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, आपको दिक्कत आती है चीजों को समझने में, ठीक है, और आपने कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया है हमारा, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप यूनिट नंबर 1 करो और यूनिट नंबर 2 करो। ये 2 यूनिट करके चले जाओ, ठीक है, ये 2 यूनिट करके चले जाओ। अगर आपको इकोनॉमिक्स में दिक्कत आती है, थियरी जल्दी होती नहीं है याद, तो यूनिट 1 2 करके चले जाओ। डेफिनेटली इसमें से तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। या तो ऊपर के 2 कर लो या नीचे के 2 यूनिट कर लो। बट ये किन के लिए है, अगर ये वीडियो लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो और अभी तक कुछ नहीं किया है ना, वो 2 यूनिट अच्छे से करके चले जाना। ये थोड़े एडवांस है बट कम क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये 2 थोड़े आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, ये 2 ईजी है, जल्दी याद हो जाएंगे, पर इसमें थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है। फर्क ये है, बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, पेपर पैटर्न बताई और स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।